स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ, जिसके एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। तो इस एक्सरसाइज को हम पार्ट 1 पार्ट 2 में स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स आइए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से विशेष आग्रह करना चाहूंगी कि अगर आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो हमने कोर्स लॉन्च किया है, पेड कोर्स, आप इससे जुड़ सकते हैं। जुड़ने की फीस कितनी है? सिर्फ 499 रुपए फीस है। और कितने दिन की है? पूरी साल की फीस है ये। और इसमें आपको क्या क्या दिया जाएगा? इसमें आपको वीडियोस प्लस हर क्वेश्चन की यहाँ पर आपको पीडीएफ दी जाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आप चाहते हैं हमारे कोर्स से जुड़ना तो आप जुड़ सकते हैं। जो स्क्रॉलिंग दी हुई है तो आप इस पर जो हमारे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है इस पर जाकर आप पेमेंट करें, और जो यूपीआई आईडी दी हुई है इस पर जाकर जब आप पेमेंट करेंगे तो हमारे उसके बाद आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमारे जो आपने फीस जमा की है उसकी स्क्रीनशॉट भेजनी पड़ेगी। स्क्रीनशॉट भेजने के बाद आपको 2 से 3 घंटे बाद हमारे पेड कोर्स में जोड़ लिया जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की प्रैक्टिस। दिया हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहले हमें ये एलिमिनेशन मेथड से करना है, इसके बाद हम इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। अगर आप चाहें तो इसे ना भी करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर करा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे करना है, जो अभी हम एक्सरसाइज 3.2 में करते हुए आए थे, इसी प्रकार से यहाँ पर करना है ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से। एलिमिनेशन में मेथड आपको कराती हूँ, किस प्रकार से करेंगे। एलिमिनेशन मेथड में सबसे पहले हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। अब यहाँ तो आपको क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट में हम किससे कर दें? 2 से मल्टीप्लाई कर दें, या आप y की टर्म को भी बना सकते हैं या x की टर्म को आप यहाँ पर इक्वल बना सकते हैं। तो हम यहाँ 3 से मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या करेंगे, 3x प्लस 3y प्लस के 15, ये इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। और 2 कितनी है, और ये 2x माइनस के 3y बराबर, तो क्या आ जाएगा, ये कट गए। फिर इसमें 3 और 2, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई भी साइन चेंज नहीं किया है, बराबर 19, और x इक्वल टू कितना हो गया, 19/5। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में आप इसे पुट करेंगे। तो लिख देंगे पुट, मैं यहीं पर लिख देती हूँ, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई बराबर 5। तो x की वैल्यू कितनी है, 19/5 इक्वल टू बाई प्लस बाई बराबर 5, और y बराबर क्या हो जाएगा, 5 माइनस के 19, इधर प्लस का है तो माइनस का 1 करेंगे। y इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 माइनस के 19/5, और यहाँ आ जाएगा y इक्वल टू 6/5। ये तो हो गया हमारा एलिमिनेशन मेथड से। क्लियर है? इसी को इसी प्रकार से हम किससे करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। तो यहां से इस y की वैल्यू मैं यहां पर ही लिख देती हूं, y इक्वल टू 6/5। ठीक है, इसमें क्या होगा, यहीं पर मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यहां लिख देंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पे हमने ये मिस्टेक करी है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम कैसे करेंगे, तो x इक्वल टू 5 माइनस वाई आ गया वैल्यू। अब इसे हम पुट इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस के 3y इक्वल टू 4, और 2 5 माइनस के y और माइनस के 3y इक्वल टू 4, 10 माइनस के 2y माइनस के 3y बराबर 4, 10 माइनस के 5y हो गया इक्वल टू 4, और माइनस के 5y इक्वल टू 4 माइनस के 10, और माइनस के y बराबर
5y बराबर माइनस के 6, माइनस से माइनस y इक्वल टू 6/5। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, तो आप रख देंगे, इतनी ऐसी मेरी आशा है। और इतना मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिए हैं, तो इसलिए आपको अब ये खुद से करना है। x की y की वैल्यू मैंने फाइंड कर दिया, x की वैल्यू आपको खुद को फाइंड करनी है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से बता दिया और आपको एलिमिनेशन मेथड से बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। 2 पॉइंट मैं यहाँ पर कराऊंगी, 2 पॉइंट हम अपने पेड कोर्स वाली वीडियो में कराने वाली हैं। तो आइए करते हैं सेकंड पार्ट को। इसी प्रकार से हमें ये इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको सेम बनाने के लिए हमें दोनों में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। या तो आप y की वैल्यू को बना लीजिए, ठीक है, या फिर आप x की। हम y की वैल्यू को बनाएंगे तो नीचे वाले में 4 से और ऊपर वाले में, यहां मैं डायरेक्ट लिख रही हूं, 4 2 8 और 4 2 8 और 2 4 8 दोनों हो गए। तो 2 3 6, 2 4 8y और 2 10 20। अब यहां 4 से 4 2 8 x और माइनस के 4 2 8y इक्वल टू 2 4 8 कैंसिल हो गए। ये 14, 8 और 4, 8 और 6 14 इक्वल टू 28 और x इक्वल टू 28 अपॉन 14, 14 2 28, x इक्वल टू क्या आ गया 2। अब इस पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है? 3x प्लस के 4y बराबर 10, 3 इंटू 2 प्लस 4 इन बाई इक्वल टू 10 और यहां से 4 बाई इक्वल टू 6, 3 2 6, 10 माइनस के 6 और 4 बाई इक्वल टू 4 और बाई इक्वल टू 4/4, तो क्या आ गया 1, बाई इक्वल टू 1। ये हमारे दोनों वैल्यू आ गई x और y की। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना है। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है क्वेश्चन में। इसी प्रकार से हम इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे। तो आइए करते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, यहां से हम बाय की फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड से मैं वैल्यू निकाल रही हूं। ये इक्वेशन थर्ड मान लो, यहां इक्वेशन 4। तो 2x बराबर 2 प्लस के 2y और x बराबर 2 प्लस 2y अपॉन 2। इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 कॉमन लेकर 1 प्लस y अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो x इक्वल टू क्या आ गया, x इक्वल टू 1 प्लस y। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। 2 से निकाला है तो इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। 3x प्लस के 4y बराबर 10, ठीक है। तो x की वैल्यू है ये, तो 3 और 1 प्लस y प्लस के 3y बराबर 10 और 3 की मल्टीप्लाई 3 प्लस 3y प्लस 3y बराबर 10 और यहां से हो जाएगा 6y बराबर 10। ये 4y है हमारा, 4y, तो ये कितना हो जाएगा 7 बाई इक्वल टू 10 माइनस 3, इधर प्लस में तो इधर माइनस में, 7 बाई इक्वल टू 10, सॉरी 7 और बाई इक्वल टू 7/7, 7 से 7 कैंसिल 1, बाई इक्वल टू क्या आ गया 1। सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आंसर सेम आएगा और एलिमिनेशन मेथड से भी, ठीक है। अब x की वैल्यू पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 3x प्लस 4y बराबर 10। तो 3x प्लस के 4 इंटू 1 बराबर 10 और 3x इक्वल टू 10 माइनस 4 और 3x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 6/3, 3 2
6, तो x इक्वल टू कितना आ गया 2। इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से और प्लस आपको एलिमिनेशन मेथड से। यहां लिख देंगे एलिमिनेशन। नेक्स्ट पर चलते हैं। इसी प्रकार इसमें हमें बताना है सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट करता है तो हमें किससे करना है, फिर ये एलिमिनेशन मेथड से करना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है इफ बी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। ठीक है, अगर हम न्यूमरेटर हमारा क्या है y है, हमने मान लिया न्यूमरेटर फ्रैक्शन क्या है x, मतलब और डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन क्या है y, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा x अपॉन y। अब उसने बोला है कि अगर 1 हम ऐड कर दें न्यूमरेटर में, तो 1 हमने ऐड कर दिया न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर से क्या बोल रहा है वो 1 माइनस कर दें। ठीक है, ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1, इट्स बिकम्स 1 अपॉन 2। इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर हम खाली 1 जोड़ते हैं तो हमारा डिनोमिनेटर, तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन जाता है 1 अपॉन 2। व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन बताना है हमारा फ्रैक्शन क्या होगा। तो आइए करते पहले इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x प्लस 1 बराबर y माइनस 1, तो x माइनस वाई बराबर माइनस के 1 और माइनस 1 और x माइनस वाई बराबर माइनस 2। इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार से इक्वेशन सेकंड निकालेंगे तो क्या बोला में बोला है, यहां लिखेंगे सेकंड कंडीशन x अपॉन वाई। अगर हम क्या कर दें, सिर्फ एक डिनोमिनेटर में जोड़ दें तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन जाता है 1 अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x बराबर y प्लस 1, तो 2x माइनस वाई बराबर 1। ये इक्वेशन सेकंड। एड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी x माइनस वाई बराबर माइनस 2 और ये है 2x माइनस वाई बराबर 1। तो ऐड कर देंगे माइनस प्लस माइनस, तो ये कैंसिल, यहां से बचा माइनस के x इक्वल टू माइनस 3, तो माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल टू 3 पुट कर देंगे इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है x माइनस वाई बराबर माइनस 2, तो x की वैल्यू क्या है 3 माइनस वाई बराबर माइनस 2 और माइनस वाई बराबर माइनस के 2 और माइनस 3 और माइनस के y बराबर माइनस 5, तो y से y कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर क्या आ गया 5। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप करेंगे। ये सिर्फ हमें एलिमिनेशन मेथड से करना था तो कर दिया हमने। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल। क्वेश्चन सेकंड दिया हुआ है हमें 5 ईयर एगो। ठीक है, न्यूरी वाज ट्राइस एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है, लेट प्रेजेंट एज इक्वल टू x और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू की क्या हो गई बाई। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में बोला है उसने 5 ईयर एगो, जो नूरी की एज है वो क्या है ट्राइस मतलब 3 गुनी है किससे सोनू से। तो हमें पता है जो 5 ईयर एगो तो 5 माइनस कर देंगे उसकी प्रेजेंट एज में से, x माइनस 5 इक्वल टू 3y। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, x माइनस 5 बराबर 3y माइनस के 15, x माइनस 3y बराबर माइनस के 15 और प्लस के 5, तो x माइनस 3y बराबर क्या हो गया माइनस के 10। इक्वेशन फर्स्ट क्लियर है, यहां पर होगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अगर यहां नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा मैं और अलग पेन से कर देती हूँ ताकि आपको दिखे। तो x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस के 15 और x माइनस के 3y इधर ले आए माइनस के 15 और प्लस के 5, तो x माइनस 3y बराबर माइनस के 10। इक्वेशन हो गई हमारी यहाँ पर फर्स्ट। क्लियर है, यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी प्रकार फिर बाद में बोला है 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद न्यूरी विल बी
ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो 10 साल बाद वो क्या रह जाती है, उसकी दोगुनी रह जाती है। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, सोनू और न्यूरी कितने साल के हैं, तो ये बताना है हमें। तो देखिए 10 ईयर लेटर, तो सीधी सी बात है प्लस होगा बाई x प्लस 10, और इसी प्रकार से सोनू y प्लस 10, ठीक है। अब उसने बोला है कि जो न्यूरी है वो कितनी है, ट्वाइस बच गई है, तो x प्लस 10 बराबर 2y माइनस प्लस के 20, तो x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10 और x माइनस 2y बराबर 10। ये होगी हमारी इक्वेशन सेकंड। अब ये हमें करना किससे है, एलिमिनेशन मेथड से। लिख देंगे ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखना कोई भी एक टर्म है सेम है, फर्स्ट वाली x माइनस 2y, सॉरी x माइनस 3y बराबर माइनस 10। नेक्स्ट है x माइनस 2y बराबर 10, इक्वेशन फर्स्ट, और ये इक्वेशन सेकंड। माइनस प्लस माइनस कैंसिल, यहां से हो गया माइनस के y बचा, 3 में से 2 गई क्योंकि 2 अब प्लस का है, बराबर के माइनस के 20, तो माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 20, तो y क्या है, सोनू है। अब पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x माइनस 3y बराबर माइनस 10 और x माइनस के 3 इंटू 20 इजकल टू माइनस 10 और x माइनस के 60 इजकल टू माइनस 10 और x इजकल टू माइनस के 10 और प्लस के 60 और x इजकल टू 50। तो 50 ईयर की है और जो सोनू है वो 20 ईयर का है। इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज 3.3 का पार्ट 1 यहाँ पर समाप्त होता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको फिर भी कहीं डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस चैनल को अगर आपको सभी क्वेश्चन समझ आए हैं तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।